नमस्कार दोस्तों, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज एक बार फिर टॉप एंगल की खबरों पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन खबरों को लेकर आज हम आपको उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। लेकिन एक खबर ऐसी भी होगी जिसे आप लोग लगातार सुन रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर अपडेट भी आ रहे हैं और लगातार मैं इस खबर पर कई दिनों से आपसे बात भी कर रहा हूं, आपको इसके पल पल की अपडेट भी बता रहा हूं, बैकग्राउंड स्टोरी भी बता रहा हूं। यह खबर है ईरान और अमेरिका से जुड़ी। ईरान पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, हमले की धमकी ट्रंप दे रहे हैं। तो आपने देखा ईरान में कैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, खामनेई के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर आई, तो हजारों लोगों की मौत भी हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और ईरान पर अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया। हालात इतने बिगड़े कि अब कभी भी ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत अलग है। एक तस्वीर जो बीती रात से ईरान के नेशनल टीवी पर लगातार बार बार चली, वो तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ संदेश देकर गया। वो तस्वीर थी डोनाल्ड ट्रंप की। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे अमेरिका का, तब वो अपने कैंपेनिंग में बिजी थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कान के बगल से खून कैसे गिर रहा था। लेकिन इस खबर को बताने के मायने मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि इस तस्वीर को ईरान के नेशनल टीवी में दिखाया गया। उसके बाद यह कहा गया कि पिछली बार तो निशाना चूक गया, लेकिन इस बार नहीं चूकेगा। मतलब साफ है, ईरान अमेरिका से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और यही वजह है कि इस तरह की चीजें टीवी पर दिखाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, हालांकि फिलहाल ईरान में प्रदर्शन कम हो गए हैं, सड़कों पर भीड़ कम निकल रही है, लेकिन युद्ध की तैयारी हो गई है। लगातार ट्रंप धमकी दे रहे हैं ईरान को कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी जारी कर दी अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए कि जो लोग ईरान में हैं वो तुरंत ईरान छोड़ दें। यहां तक कि जो बेस, अमेरिकी बेस है, सेना का जो बेस है, उसे भी खाली कराया जा रहा है। वहां भी सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी सैनिक हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह अचानक क्यों हुआ। तो ईरान को भी ऐसा लग गया कि शायद अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो ईरान ने भी एक्शन दिखा दिया। देखिए, ईरान ने टीवी पर यह वीडियो दिखाया, अपनी बात कह दी और तो और उसने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया, यानी अपना जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया, एहतियातन कि कोई भी हमला कर सकता है। अब मामला इस तरह से अटका हुआ है कि ट्रंप के बयान सुबह में कुछ और आ रहे हैं, शाम में कुछ और है, और उसके पीछे वजह भी मैं आपको बता दूं। देखिए, इस वक्त अमेरिका सिर्फ ईरान से नहीं जूझ रहा है। एक तरफ आप देखिए, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की रट ट्रंप के लिए परेशानी का सबब है। दूसरी तरफ वेनेजुएला पर कब्जा, उधर उनसे लड़ रहे हैं वो, इधर टैरिफ का टेरर भी है, बाकी लोगों से, बाकी देशों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ऐसे में ईरान पर तुरंत कब्जा कर पाना या फिर उस पर हमला करना इतना आसान नहीं है ट्रंप के लिए। और जो ट्रंप के सलाहकार हैं वो तरह तरह के सलाह भी ट्रंप को दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई आप ईरान पर जबरदस्त तरीके से फुल फ्लेज्ड हमला कीजिए और बर्बाद कर दीजिए ईरान को। तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इस वक्त हमें संभल कर चलना है, क्योंकि कई देश हैं जिनसे हम एक साथ जूझ रहे हैं और ऐसे में अगर हम पूरी तरह ईरान पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे देश हम पर हावी हो सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए, दोनों तरफ से तैयारियां हैं और कहा भी जा रहा है कि अगर हत्याएं नहीं रोकी, प्रदर्शन नहीं रुके, तो फिर अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल हत्याएं रुक गई हैं,
प्रदर्शन रुक गए हैं। जिस फांसी का जिक्र अमेरिका कर रहा था कि फांसी नहीं होनी चाहिए, उस फांसी को भी टाल दिया गया है। ईरान ने कहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। यानी फिलहाल आर पार के मूड में दोनों देश हैं, लेकिन युद्ध होगा नहीं होगा यह हालात पर डिपेंड करता है, या फिर जो हालात उस वक्त होंगे उस पर निर्भर करता है। तो दूसरी खबर होगी, हम ग्रीनलैंड की बात करेंगे कि कैसे ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो है बिल्कुल रट लगाए बैठे कि हम ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बात हम चीन और ताइवान की भी करेंगे। चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तुरंत घुसपैठ नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता। जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया वैसा कर नहीं सकता है। और उसके पीछे की वजह क्या है? वजह है कि भले ही चीन ने अपनी ताकत बढ़ा ली, सैनिक बढ़ा लिए, हथियार बढ़ा लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है उसकी कमी संसाधन, या फिर इस तरह के जो अभियान है उसमें वो बहुत ज्यादा माहिर नहीं है, या फिर उस पर कह लें बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है। और अगर वो ऐसे अभियान शुरू करता है तो बहुत वक्त लेता है। चीन जो स्टाइल है उसका ऐसे ऑपरेशंस को चलाने का, उसमें बहुत वक्त लेगा, और ऐसे में बाकी देश चीन पर टूट सकते हैं। और यही वजह है कि एक एक कदम फूंक कर चीन जो है वो आगे बढ़ रहा है ताइवान को लेकर। पाकिस्तान की भी बात करेंगे। पाकिस्तान में एक और आतंकी ने कहा, पीओके में बैठा आतंकी कह रहा कि हमें कश्मीर कैसे लेना है, लड़कर लेना है, गला काट कर लेना है, गला काटेंगे, जिहाद से लेंगे हम कश्मीर। और यह बयान अब बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे आतंकवाद जड़े बिठाए बैठा है, कैसे पाकिस्तान के नेता और वहां के हुक्मरान कहते कुछ और हैं और उनके पीछे वो कुछ और करते हैं। और इस बयान ने बहुत कुछ साफ कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही चलता है कि कैसे हम कश्मीर ले लें, कैसे भारत को नीचा दिखाएं। और इस बयान ने बहुत कुछ और भी साफ किया है कि वो अंदर खाने आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं। इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे हम टॉप एंगल में, तो जुड़िएगा मेरे साथ रात 10 बजे। और जो भी कमेंट हो, जो भी सुझाव आपके हो, आप जरूर हमसे शेयर करें। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस।